नमस्कार मित्रों, आज फिर से शुरू कर रहे हैं। हम 2 टॉपिक कर दिए थे बेसिक्स में ज्योग्राफी का, देख लीजिए। ज्योग्राफी में हम 2 टॉपिक कर दिए थे, एक लेटीट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। आज हम कर रहे हैं, अब क्या था बताइए आप। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाद क्या था? लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तीसरा स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम, मतलब मानक समय और स्थानीय समय। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्थानीय समय। ठीक है, देखिए अब ये क्या है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकल टाइम क्या होता है। लोकल टाइम का मतलब वो होता है स्थानीय समय। देख लीजिए, हिंदी से ही स्पष्ट है इसका कि स्थानीय समय होगा। स्थानीय समय का मतलब ये होता है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे ज़िला हैं, उसमें बहुत सारे गांव हैं। तो आप अपने गांव की आप मान के चलिए कि समय निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालिएगा? सूर्य के किरण के सापेक्ष स्थिति को देख करके हम निकालते हैं। इस स्थिति में कैसे होता है कि जैसे आप पूरे दिन धूप में खड़ा हैं, उस पूरे दिन में आपकी छाया, प्रतिछाया जो बनता है, शैडो, वो सबसे छोटा जिस समय बनेगा, पूरे दिन में जिस समय की छाया सबसे छोटा बना, उसी समय को हम 12 बजा लेते हैं। समझ रहे हैं? तो गांव में देखिएगा कि बुजुर्ग लोग सब जो है छाया देख के बता देता है कि जैसे मान के चलिए कहीं बैठे होंगे, गाछ की छाया, पेड़ मतलब गाछ, ट्री, उसका छाया देख के बता देते शैडो कि अच्छा अभी 3 बज रहा होगा। तो सबसे दिन में जो सबसे छोटा छाया बनता है, आपका भी अगर धूप में जाएं 12 बजे के लगभग, तो सबसे छोटा छाया बनेगा। उस समय उस स्थान का समय जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे 12 बजता है। मतलब क्या है? दिन में जिस समय सबसे छोटा छाया बनता है वही स्थानीय समय होता है। स्थानीय समय होता है। क्लियर हो गया ये? जैसे मान के लिए ये धरती है, आपका गांव यहाँ है, आप खड़े हैं यहाँ, ठीक है, आप खड़े हैं, और ये देखिए, अगर ये छाया सबसे छोटा मान के चलिए यहाँ बन रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे 12 बज जाएगा, 12 नून होगा, ठीक है, 12 बज गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, यहाँ आपके किरण पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश, रेज, सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो किरण है आपके ऊपर जो पड़ रहा है, और जो आपकी छाया है, ये सबसे छोटा बन रहा है दिन में, तो यही आपका स्थानीय समय हो गया, ठीक है। उस स्थान का 12 बज चुका होगा, यही स्थानीय समय है। अब मानक समय में समझने की बात है। देखिए, मानक समय में क्या होता है कि किसी भी देश में आप कल ही आपको बताए हैं, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में हम इस वीडियो को भी देखें, तो आप जो वॉइस स्पीड है उसको 1.5 पर देख सकते हैं, मतलब वॉइस को स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दुनिया में चल रहा था कि समय पूरे पृथ्वी पर का कहाँ से शुरू किया जाए निकालना, कहाँ से शुरू किया जाए। तो उस चीज़ों का समाधान करने के लिए 1884 में एक सम्मेलन हुआ अमेरिका में। उसमें यह डिसाइड हुआ, उस समय इंग्लैंड की दबदबा बढ़िया था, 1884 की बात है। तो इंग्लैंड कहा कि मेरे देश से गुजरेगा 0 डिग्री लैटीट्यूड। 0 डिग्री से ही हम समय को शुरू करते हैं, क्योंकि 0 से ही कोई चीज़ 0 से शुरू करते हैं, फिर से वहाँ तक जाते हैं अंतिम तक, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटीट्यूड हम कहा कि मेरे देश से शुरू होगा, और वो भी लंदन से। लंदन में एक जगह है, शहर, उस शहर का नाम है ग्रीनविच। बोलेगा यहाँ से शुरू होगा। अब वो वहाँ से शुरू होगा तो वहाँ कोई घड़ी रहना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ एक घड़ी रख दिया उसका ग्रीनविच में। वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी में रखा है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी में रखा है। उसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ग्रीनविच मानक समय, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पर ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, लैटीट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ये वेस्ट है,
वेस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट मतलब पूरब, ये पश्चिम है। आपको कल बताए हैं कि इधर टाइम क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, टाइम नेगेटिव होगा, पश्चिम में जा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते आ रहा है, ऐसे मान के चलिए, ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे। इसका मतलब ये है कि इधर पृथ्वी जो है पूरब की तरफ निकल रहा है, इधर से जा रहा है, इधर निकल रहा है, इसीलिए इस टाइम को पॉजिटिव मानते हैं, टाइम को क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अब मानक समय में देखिए क्या होता है, बोला कि देखो ये जो 0 डिग्री है ना, यहीं से टाइम स्टार्ट होगा, ये लंदन में है, ग्रीनविच शहर, GMT इसको कहते हैं, GMT शॉर्ट में, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। मध्य मानक समय, ग्रीनविच मानक समय, ग्रीनविच मानक समय, ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री से अगर आप जितना हम तो बताएं कल की, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, यहाँ से 15 डिग्री जाइएगा, 45 डिग्री जाइएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके चलते जाइएगा, तो टाइम जो है मान के चलिए ये वेस्ट है, तो वेस्ट पश्चिम, इसमें टाइम घटेगा, हैं घटेगा, इधर टाइम बढ़ेगा, मान के चलिए ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, इधर टाइम बढ़ेगा, ईस्ट है, ये ईस्ट है, टाइम बढ़ेगा। तो अब इसका कंडीशन ये है कि ये लंदन में रखा हुआ है, मान के चलिए कि हमको 15 डिग्री पर निकालना है, 15 डिग्री पर, ये 0 डिग्री है, हमको 15 डिग्री पर निकालना है, ये पश्चिम है, देख लीजिए। यहाँ पे मान के चलिए 10 बजा है, 10 AM बजा है, तो यहाँ पे कितना बजे, 1 घंटा का फ़र्क है, वो निकालने के लिए हम उसमें बता दिए हैं, 1 घंटा का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि इधर वेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, इधर टाइम घटेगा, तो 1 घंटा का फ़र्क है, 10 बज रहा है तो यहाँ पर 9 बज रहा होगा कि नहीं। मान के चलिए यहीं ये 0 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री, यहाँ पे निकालना है, यहाँ 10 बज रहा है ना, यहाँ 11 बज जाएगा, क्यों, पॉजिटिव में टाइम जाएगा, पॉजिटिव में मतलब बढ़ता रहेगा, इधर जाएंगे जितना दूर जाएंगे उधर घटता रहेगा। इसीलिए अब देखिए लंदन का कॉन्सेप्ट हम आपको थोड़ा बता दे दें कि लंदन क्या कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें, मतलब वो लंदन से, ठीक है। रॉयल जो ऑब्जर्वेटरी में जो घड़ी रखा गया है, वर्ल्ड वॉच, देखिए क्या है कि हम लोग जो है इस तरह से टाइम निकालते हैं, मान के चलिए क्या मान के चलिए यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, तो ये तो लंदन में होगा, GMT कहते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मानक समय। अब देख यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से ऐसे करके चलते रहेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको भारत, ठीक है। मैप ठीक से अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, छोटा मैप है, हाँ। देखिए यहाँ से भारत जा रहा है, यहाँ, फिर यहाँ से भी जाएगा, बीच से भी जाएगा, ठीक है, बीच से भी यहाँ। इसका मतलब क्या है, एक गोलार्ध को लेने में हमको 180 डिग्री चाहिए, तभी एक गोलार्ध कवर होगा। एक गोलार्ध का मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध नहीं, हम बताएं कि देशांतर में पश्चिमी और पूर्वी होता है। ये हम पूरब में जा रहे हैं, देख लीजिए, ये हम किधर जा रहे हैं, पूरब में। भारत ईस्ट में है, इसीलिए कहते थे वो लोग, कहता था ईस्ट इंडिया कंपनी जा रहे हैं, ईस्ट में है इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट में जा रहे हैं। ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा, आप बताओ, टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये लंदन के लिए है घड़ी, ये लंदन के लिए भी है और पूरे विश्व के लिए भी है, वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ जो देश पड़ेगा 15 डिग्री मान के चलिए इसको, यहाँ जो देश पड़ेगा उसका टाइम मान के चलिए यहाँ कितना, 12 बज रहा है, 12 AM, ठीक है, 12। तो यहाँ कितना बजेगा, 1 बजेगा, क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं, टाइम बढ़ेगा
15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, क्योंकि हम बताए थे कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। सूत्र भी बताए थे हम, पिछले वाले वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, भारत कहा कि देखो ये जो मानक समय है ना, तो पूरे देश में आपका जितना बड़ा देश है उसके बीच से अगर ये मानक समय निकालोगे तब आपका पूरे देश में मैनेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बीच से निकलेगा ना, यहाँ अगर मान के चलिए 12 बज रहा है तो यहाँ भी 12 ये बजेगा। अपने देश में पूरे कहीं बीच से निकलवा लो एक लाइन और पूरे देश में वही टाइम को मान लो, ठीक है, वही किया है। तो भारत जो है ये वो लाइन मान के चलिए, ये लाइन पकड़ लिया, बीच में है, ठीक है, ये लाइन बीच में है और यहाँ है 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। ईस्ट है तो ईस्ट लिख देते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए सब पूरे ईस्ट में ही चल रहा है। 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट वाला मामला चल रहा है इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। अब ये 82.5 डिग्री का बात चल रहा है, ठीक, 82.5 डिग्री का बात इसलिए चल रहा है क्योंकि 0 डिग्री से हमारा देश बीच में पड़ता है 82.5 पर। अब सारे का कॉन्सेप्ट ये है कि उस समय जो सम्मेलन हुआ था तो उसमें कहा था कि देखो टाइम को मुजावानी कैलकुलेशन करने के लिए 15 डिग्री या 7.5 डिग्री के कॉन्सेप्ट पर रखना, ठीक है। अगर तुम्हारा मान के चलो कि 82.5 पर बीच नहीं पड़ रहा है, मान के चलो 90 पर पड़ रहा है, ठीक है, तो या तो तुम उसमें क्या कर लो, 90 रख लो, नहीं तो तुम कम कर लो, कम कर 7.5 कम कर लो, है ना। 7.5 कम करोगे तो कितना होगा? 92.5 होगा। तो उस पर नहीं 82.5 होगा, 82.5 पर रख लो। तो मान के चलिए 90 यहाँ होता था, 90 को बोला कि 90 मत लो, 82.5 ले लो। नहीं, एक और एग्जाम्पल देखिए, 15 डिग्री बराबर हो जाता है 1 घंटा, 7.5 डिग्री बराबर हो जाता है आधा घंटा, आधा घंटा होता है। तो कहा देखो ऐसा है कि आधा और 1 घंटा के गुणांश में रहेगा ना, गुणन में, तो कैलकुलेशन ठीक रहेगा। मान के चलो यहाँ 0 डिग्री है और 82.5 डिग्री है, तो हम तुरंत फटाक से बिना कॉपी कलम उठाए बता देंगे कि कितना डिग्री है। तो मान के कितना चलोगे, 82.5 डिग्री है ना वहाँ पे, देखो तो मान के चलो 15 से गुना कर लो, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 75 डिग्री को एक साइड लिख लो, प्लस में 7.5 डिग्री को एक साइड लिख लो, तो ये इसको जोड़ोगे तो 82.5 ही आएगा, 82.5 डिग्री आएगा। तो 15 पचे, अब इसको 15 से काटो, 15 पचे तो 5 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको 15 से अगर भाग देगा हैं तो आधे घंटा ना हुआ, 1/2 निकलेगा, तो आधा घंटा ये हो गया, आधा घंटा, तो मतलब क्या है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। भारत का टाइम आगे है लंदन से, भारत का टाइम लंदन से आगे। और ये जो आप 82.5 देख रहे हैं, ये मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के बीच में एक जगह है नैनी, वहाँ पे ही घड़ी रखा हुआ है, नैनी में। अगर आप लोग वहाँ मिर्ज़ापुर या प्रयागराज के बगल सब का हैं या नैनी सब का हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे रखा हुआ है। इसी से पूरे भारत का टाइम कैलकुलेट होता है। तो एक बार केस कर दिया था एक बार सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ऐसा है, हम लोगों का मान के चलो यहाँ के 10 बजे का टाइम है ऑफिस जाने का, तो यहाँ का स्थानीय समय जो होगा 10 बजे, ये देख रहे हैं, ये है असम का, मान के चलो असम का गुवाहाटी, और ये है कच्छ। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, बीच के समय अंतराल जो है 2 घंटा की है। इसका मतलब यह है कि 30 डिग्री यहाँ के बीच की दूरी होगा तभी 2 घंटा है, लगभग 30 डिग्री है। तो स्थानीय समय क्या होगा, हम तो बीच से गुजारे हैं, तो 1 घंटा इधर भी होगा, 1 घंटा इधर भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 बजे तुम ऑफिस का टाइम रखोगे तो इस हिसाब से रखा है तुम 10 बजे। यहाँ हम लोगों का पहले सूरज उग जाता है, तो स्थानीय समय तो 11 बज जाएगा ना, कितना धूप होगा। तुम यहाँ रखे हो, यहाँ का लोग का स्थानीय समय 9 बज रहा होगा, 1 घंटा पीछू होगा, क्योंकि यहाँ बाद में सूरज उगता है, ठीक है। तो सब चीज़ जब केस देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया कि देखो सब चीज़ व्यवस्थित है, रेलवे चल रहा है, सब चीज़ को ऊट पटांग करना पड़ेगा। बोला कि एगो यहाँ दे दो, एगो यहाँ दे दो, दोनों 2 टाइम जोन हो जाएगा भारत में, 2 घड़ी चलेगा। बोला कि नहीं, एक ही रहने दो, अब सब चीज़ हो चुका है, इतना चलते आ रहा है, अब व्यवस्थित करने में टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए ऐसा था, ठीक है। अब 82.5 वाला कॉन्सेप्ट करके अब आप कोई भी समय निकाल सकते हो, कोई भी समय निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, एक सवाल देता हूँ, आप निकालना।
मान के चलो ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे बजा है 10 AM, यहाँ पे है 15 डिग्री। ये देख लो ईस्ट में है 30 डिग्री, ईस्ट में है 45 डिग्री, ईस्ट में है। अब यहाँ पे हम कह देते हैं A, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, B, C, इसको कह देते हैं O। तो बताओ O से C पर, जब O पर 10 बज रहा है तो C पर कितना बजेगा? तो तुरंत 45 डिग्री में भाग दोगे, 15 डिग्री से 15 तिया 45 होगा। ईस्ट है, यहाँ से ईस्ट है, टाइम बढ़ रहा होगा तो 3 घंटा लगा दो, यहाँ से 10, 11, 12, 1, इसका मतलब है यहाँ पे 1 PM होगा। एक सवाल और दे देते हैं, आप बनाइएगा। यहाँ पे मान के चलिए 0 डिग्री है, 1 2 3, यहाँ पे 60 डिग्री मान के चलिए है, ये C है, ये A है, यहाँ पे मान के चलिए 8 बजा है, 8 AM है, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 60 में तुरंत 60 में 15 से भाग दो, 15 चौको 4 घंटा निकला, 8 में 4 जोड़ दो, 8 9 10 11 12 निकलेगा, 12 नून होगा, ठीक है, दोपहर वाला। अब हो गया। अब ये आप समझ गए, ठीक है। अब एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। भारत में सारे 82 से गुजरा है, गुजरा है कि नहीं? अब देखिए ये जो भारत की मानक समय है, ये एकदम उसके जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे उसका फॉलो कर रहा है, क्योंकि 7.5 पर के अंतराल में है। लेकिन नेपाल जो है वो 7.5 पे नहीं रखा हुआ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई भी देश उसका पालन करे कि नहीं करे, आप नहीं भी रख सकते। इसीलिए नेपाल जो है क्या 5 घंटा 45 मिनट के अंतराल में रखा है। अगर ये 30 कर देता तो तब भारत के ही बराबर हो जाता, 82.5 डिग्री पर। लेकिन ये 15 मिनट और बढ़ा चुका है, 15 मिनट और बढ़ा दिया है। इसीलिए ये अपवाद है नेपाल कि 5 घंटा 45 मिनट पे रखा है। GMT के लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, रखने दो, कोई रख सकता है। लेकिन ये जो देखिए, ये जो टाइम जोन देख रहे हैं, बड़ा अगर देश होगा बड़ा तो उसमें एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। ऐसे ना हो कि रसिया में टाइम जोन, रसिया तो फ्रांस से भी बड़ा है। लेकिन बात ये है कि फ्रांस है छुटकर ही, लेकिन उसका जो द्वीप सब है, आइलैंड सब दूसरे अफ्रीका सब में कब्जे आके रखा हुआ है वो, तो वहाँ सबको मिला करके वहाँ भी एक टाइम जोन बनाया है, वहाँ भी एक टाइम जोन बनाया, इस तरह से वो 11 टाइम जोन है। रसिया बहुत बड़ा है लेकिन फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि भारत में जो ये भारत की मानक समय गुजरता है, भारत की मानक समय जो गुजरता है वो किन किन राज्यों से गुजरता है ये भी बता देते हैं। मान के चलिए ये है भारत, तो ठीक है, ये है भारत। अब देखिए भारत का यहाँ से गुजरता है, तो अब याद रखिए स्टेट को, यहाँ है यूपी, ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसका मतलब क्या, मौका, एक आप ये देख रहे हैं, एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, मौका, ठीक है। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 घंटा, 5 राज्यों से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश, यूपी, MP, OD, CH मतलब छत्तीसगढ़, ये AP आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आप देख लें, अब दूसरा शुरू होगा।
इंटरनेशनल डेट लाइन में देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर जो जितने देश हैं उसमें तारीख क्या होगा, पृथ्वी पर सब देश के लिए तारीख कितना होगा। जैसे हम कहते हैं कि आज कितना तारीख है, मान के चलो 20 तारीख है, तो कैसे तारीख होगा, कैसे हम तारीख को जानेंगे कि 20 तारीख है। उसके लिए निकाला गया कि कहा कि 0 डिग्री को तो हम प्रमुख याम्योत्तर रेखा माने हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन लाइन माने हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कहा कि उसके सामने ही 180 डिग्री है। देखो मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है। जैसे हम सेब लेते हैं तो सेब यहाँ पे मान लो सेब है, तो इसके ऊपर डंटी लटका हुआ है, डंटी, ये सेब है, ये डंटी है। अब इस डंटी को ऐसे कर दो, उल्टा दो, यहाँ पे डंटी आ गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, क्योंकि सेब उलट, सेब ऐसे था ऐसे हो गया। हाँ, ये ध्रुव है, पोल, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, कोई भी पोल, ठीक है। और ये साउथ पोल है। यहाँ भी क्या है, मतलब पृथ्वी को ऐसे करके खोल दिए हैं, देख लीजिए। सिर्फ समझिए, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे जो है 180 डिग्री होगा सामने, 0 डिग्री के सामने ही 180 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री से तो हम समय निकालते थे, तो हम मान के चलते थे कि इधर वेस्ट है, वेस्ट, इधर क्या मान के चलते थे, ईस्ट है, ईस्ट है, नहीं यहाँ पे ईस्ट है। तो इधर टाइम पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता था, इधर टाइम पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी इधर से इधर घूम रहा है, पश्चिम से पूरब घूम रहा है। अब देखिए ये जो डेट लाइन निकालते हैं, डेट हम तो इधर 0 से इधर देख रहे हैं ना, तो देखिए मेरा राइट हैंड जो है, राइट हैंड ये पश्चिम की तरफ है, लेफ्ट हैंड पूरब की तरफ है। अगर हम उधर से जाके देखें, उधर से 80 की तरफ से, तो मेरा राइट हैंड जो होगा वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड को ही अगर हम वेस्ट माने हैं, तो राइट हैंड इधर आ चुका है, तो इधर तो वेस्ट होगा ना, वेस्ट होगा ना। अगर मान के चलिए मेरा राइट हैंड इधर है, तो इधर वेस्ट होगा, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ईस्ट हो जाएगा। तो 180 की तरफ से जब देखते हैं, 180 की तरफ से जब देखते हैं इधर, और 180 की तरफ से इधर जब देखते हैं, तो इसके लिए ये हो जाता है वेस्ट। नहीं समझ में आया तो दिमाग मत मारना, हम आपको एक अभी तुरंत तरीका बता रहा हूँ इसको याद रखने की। इधर रख रहा है ईस्ट, उधर से देखने पर आप ही देखिए ना कि एगो दीवार खड़ा कर दीजिए, इधर लिख दीजिए ईस्ट, इधर लिख दीजिए वेस्ट। अगर हाथ को हम ईस्ट मान लेते हैं, इसको वेस्ट मान लेते हैं, तो आप इधर घूम जाइए, इधर होगा कि नहीं ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। तो वही बात है, इधर ईस्ट हो गया। अब कहा कि देखो हम एक इधर से न मान रहे हैं, 180 डिग्री को मान लिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। चौथा टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, डेट लाइन माने। अब देखिए 180 डिग्री को माने हैं हम, ये तो 0 डिग्री है, लेकिन ये 180 डिग्री उधर से देख रहे हैं, तो ईस्ट तो इधर पकड़ा गया जी। तो डेट कहा, डेट इधर पॉजिटिव होगा, डेट इधर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उधर से देख रहे हैं। इसीलिए अमेरिका से लेके इंग्लैंड में, यूरोप के अधिकांश देश सब पश्चिम में है, सब पश्चिम में है, पश्चिम में है। हाँ करवा गया क्या, यहाँ ये तो ईस्ट हो गया ना, ये यहाँ निगेटिव में होगा, देख लीजिए उल्टा है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ डेट यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर है वेस्ट, यहाँ देख वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ टाइम ज़्यादा हो, ईस्ट की तरफ टाइम कम होगा यहाँ पे, क्योंकि उधर से देख रहे हैं तो ईस्ट पड़ता है। हाँ गड़बड़ा गया कि हाँ ठीक तो था जी, इधर ही तो ईस्ट है। अरे रे सॉरी फॉर दैट, लुक इट ना। अब देखिए इधर वेस्ट है, लेकिन उधर से देख रहे हैं तो इधर ईस्ट है, इधरे पड़ता है सब अमेरिका। लेकिन ईस्ट वेस्ट का जो तय होता है दूरी, मतलब जो चीज़ें तय होती है, ठीक है, वो इधरे से तय होता है, इधरे से। इधर से मानते हैं वेस्ट है, इधर से मानते हैं ईस्ट है, लेकिन उधर का मामला ईस्ट वेस्ट का नहीं है, लेकिन डेट रखने के लिए उतना मान लिया। मानते तो उसको ही इसको ही हैं,
कि पश्चिम यही है, इधर पूरब है, लेकिन उधर से देखने पर पूरब ये हो जाता है। तो अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके बहुत सारा जो यूरोपियन देश है सब किधर पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। भारत से लेके जितने भी एशियन कंट्री हैं सब पड़ जाता है किधर, ईस्ट में पड़ जाता है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों को कहता था वो लोग। तो हम लोगों का डेट जो है कम होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो डेट कम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आज 20 तारीख है, तो हम लोग इंडिया में खड़े हैं तो 20 तारीख होगा। कितना है आज, 20 मान लीजिए ना, 20 फरवरी है, ठीक है। अब इधर ज़्यादा होगा क्योंकि इधर ईस्ट है, इसके लिए पॉजिटिव टाइम यहाँ पॉजिटिव है। देख लीजिए इस गोलार्ध में टाइम पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ 20 है तो यहाँ 21 हो जाएगा। एक के दिन को ये लोग अलग तारीख माना है। क्यों माना है इसके लिए देखिए, 0 से अगर आप 180 तक वेस्ट में चलते हैं तो टाइम घटता है, टाइम घटता है। ये यहाँ पे मान के चलिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री तक गए जब, तो 12 घंटा हो जाएगा माइनस में, 12 घंटा। आप ये माइनस में खाली चिन्ह है कि घट रहा है, ये माइनस जोड़ने गणित वाला माइनस नहीं है, खाली चिन्ह है कि यहाँ इधर टाइम जाने पर घटता है, इधर टाइम जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो इधर यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव में 12 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 180 का बिंदु है, 180 का लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे 24 घंटा का अंतर आ रहा है। ये फिर कह रहे हैं कि ये माइनस और प्लस केवल ये टाइम घटने और बढ़ने को दिखा रहा है, लेकिन टाइम 12 घंटा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 12 घंटा लगेगा। भले ज्योग्राफी जो भूगोलवेत्ता हैं वो कहें कि इधर जाने पर टाइम घटता है, लेकिन आपको 12 घंटा ही लगेगा, इधर से भी 12 घंटा ही लगेगा जाने पर यहाँ। तो देखिए यहाँ भी 12 घंटा, यहाँ भी 12 घंटा, तो 24 घंटा का अंतर आ गया, 24 घंटा का अंतर आ गया, 24 घंटा। इधर से इधर जाने में 12 घंटा माइनस में क्योंकि टाइम घट रहा है, इधर से इधर जाने में 12 घंटा प्लस में क्योंकि इधर ईस्ट है, 12 घंटा प्लस होगा। यहाँ इस बिंदु पर 24 घंटा का अंतर आ गया। तो 24 घंटा कहीं मैनेज करेंगे कि नहीं। तो कहा कि देखो कौन लेगा ये 24 घंटा। इधर से कहा कि देखो हम लोग टाइम पहले से माइनस में चल रहे हैं, ये ट्रिक है, याद है। टाइम हम अगर घटा रहे हैं तो हमको डेट दे दो, 24 घंटा ई रख लिया, इसीलिए 180 डिग्री पर उधर से देखने में 24 घंटा, ये एक दिन ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये 21 फरवरी होगा, ये 20 फरवरी होगा। ये जो 24 घंटा बचा हुआ ये ले लिया, इधर डेट माइनस हो गया, इधर डेट प्लस हो गया। अब समझ गए होंगे, आशा तो यही कर रहे हैं। मैं एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ, 180 डिग्री की जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो देखिए कहाँ से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है। मान के चलिए ये है रसा, मतलब रसिया। ये क्या है, अमेरिका है। कौन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये है अलास्का, रसिया का था पहले अलास्का, लेकिन ये खरीद लिया बाद में अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से डेट लाइन जाता है, यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, यहाँ ऐसे करके आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आता है। और यहाँ आते आते यहाँ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, फिर सीधा हो। इसको कहते हैं, यही 180 डिग्री लाइन है। अटलांटिक महासागर से होके अटलांटिक से जाता है कि प्रशांत से चल जाता है। ये प्रशांत तो इधर है, नहीं, अटलांटिक अफ्रीका और ये अमेरिका के बीच में। प्रशांत महासागर से जाता है जी। हाँ, तो 180 लाइन जो है, 180 लाइन अब जो देशांतर है ये भी एक काल्पनिक रूप से है, ठीक है, काल्पनिक रूप से। ये सीधा इसलिए नहीं है कि टेढ़ा क्यों है, सब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सीधा होता था, ये क्यों नहीं सीधा है, इसलिए सीधा नहीं है क्योंकि ये डेट लाइन है, तारीख के लिए है। ये इधर की तारीख अलग होगा, इधर का तारीख अलग होगा। ये वेस्ट में है तो इधर का तारीख पॉजिटिव में होगा, ये ईस्ट में है तो इधर का तारीख
क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर इधर 21 फरवरी है तो इधर 20 फरवरी होगा। तो यहाँ पे रूस का ही आइलैंड अगर इधर होगा तो इस आइलैंड पर तो दूसरा तारीख हो जाएगा, इस आइलैंड पर दूसरा तारीख हो, रूस के लिए दूसरा तारीख है, इस आइलैंड पर दूसरा तारीख। इसको मैनेज करने के लिए एक ही देश में 2 तारीख ना पड़ जाए, उसके लिए इसको टेढ़ा किया गया। 3 जगह से लगभग टेढ़ा किया, 3 जगह से टेढ़ा किया गया। इसको देख लीजिए, 1 जगह 2 3, ऑस्ट्रेलिया के पास भी टेढ़ा किया गया है। अब इसके बाद का टॉपिक आ जाता है आपको क्या इसके बाद का टॉपिक देखिए आपको क्या था, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण, लिख दें क्या, दिखता होगा तो ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण, ये है। ठीक है, अब यहाँ से अब देखिए क्या है, पृथ्वी जो घूम रहा है, जैसे मान के चलिए ये सूरज है, ये क्या है, ये सन है, सन। पृथ्वी ऐसे तो घूमेगा ही चारों बगल, लेकिन वो अपने लट्टू के जैसा अपने धुरी पर भी घूमता है। एक के अक्ष जैसे ये है, ये भी अपने घूम रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। तो पृथ्वी ऐसे घूमते ऐसे हो जाता है, चारों बगल घूम जाता है, अपने पर भी घूमता है, सूरज के लिए भी घूमता है, अपने लिए भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है, सूरज के लिए भी घूमता है, ऐसे करके। ठीक, तो देखिए मान के चलिए पृथ्वी है, तो उसको कहते हैं घूर्णन। जो अपने धुरी पर घूमते रहता है ऐसे करके, इसको कहते हैं घूर्णन। अब परिक्रमा का मतलब होता है रोटेशन कहते हैं इंग्लिश में, जो अपने धुरी पर घूमते रहता है लट्टू के जैसा, उसको कहते हैं रोटेशन या घूर्णन। रिवॉल्यूशन या परिक्रमण जो होता है वो होता है सूरज के चारों ओर। देखिए मान के चलिए यहाँ है एक पृथ्वी है, दूसरा पृथ्वी यहाँ है, क्योंकि चारों बगल तो घूमता है। तीसरा पृथ्वी, एक ही पृथ्वी है, घूम रहा है सिर्फ, यहाँ पृथ्वी यहाँ आ गया है। तो पृथ्वी का जानते हैं आप 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। मान के चलिए यहाँ है इक्वेटर, यहाँ है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इस कर्क रेखा, ये मकर रेखा। यहाँ भी 23 डिग्री होगा, 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री यहाँ भी है, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी ऐसे करके घूम रहा है, यही पृथ्वी, हाँ पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन इस समय जो देखिए कि यहाँ है 21 जून का समय होता है, ये कितना का 21 जून का समय होता है। ये जो समय होता है ये 23 सितंबर का होता है, कितना 23 सितंबर का। ये जो समय होता है यहाँ पे जो पृथ्वी आता है तो ये समय होता है 22 दिसंबर का। यहाँ जब पृथ्वी आता है तो इसका समय हो जाता है 21 मार्च, कितना हो जाता है 21 मार्च हो जाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं जून है, ये तो गर्मी पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा, तो इसीलिए जो सूरज का रेखा है वो डायरेक्ट लंबवत पड़ता है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 23 सितंबर है, यहाँ जो सूर्य के किरण पड़ता है ये एकदम पड़ता है विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे मान लो पृथ्वी है तो यहाँ विषुवत रेखा पर पड़ता है।
यहाँ जब सूर्य की किरण पड़ता है तो यहाँ नीचे पड़ जाता है, क्योंकि वो झुक जाता है, उधर जाके झुकता है, तो नीचे वाला सामने आ जाता है, यहाँ लंबवत पड़ता है। यहाँ फिर यहाँ पे आ गया, इक्वेटर पर ही पड़ता है, ऐसे करके मान के चलिए यहाँ पड़ रहा है इक्वेटर पर 0 डिग्री लेटीट्यूड पर, ठीक है। अब जो मान के चलिए यहाँ क्या होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये सदर्न हेमिस्फीयर है मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ होगा जून के महीना है, जान रहे हैं, जून का महीना, तो गर्मी पड़ेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं समर सीजन कहते हैं, मतलब गर्मी, ग्रीष्म काल या ऋतु इसको कहते हैं। जब ऊपर रहेगा सूर्य की किरण तो नीचे ठंडी होगा, तो इसीलिए कहते हैं इसको विंटर। विंटर मतलब सर्दी पड़ता है। यहाँ जब इक्वेटर पर पड़ता है तो ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पड़ेगा ऑटम, एक मिनट, ऐसा ही है ये, नहीं ऐसा ही होता, ऑटम मतलब शरद, पतझड़ सबका मौसम आएगा, शरद सितंबर की है। यहाँ पड़ेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है, वसंत, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ जो है सूर्य की किरण पड़ रहा है यहाँ जो सूर्य की किरण पड़ रहा है कर्क रेखा पर पड़ रहा है, यहाँ ये मकर रेखा है, तो लेकिन कर्क रेखा पर पड़ रहा है, यहाँ मकर रेखा पर पड़ेगा, ठीक है, मकर रेखा पर, इसीलिए मकर संक्रांति ठंडी मौसम में आता है। इसी पर जब सूर्य की किरण चढ़ता है तो कहते हैं मकर संक्रांति आया है, ठीक है। तो यहाँ पर गया, ठीक है, मकर रेखा है, ये मकर रेखा है, इसीलिए कहते हैं इसको मकर। कितना 22 दिसंबर को आया है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत होता है, तो इसमें पड़ेगा गर्मी। ये सदर्न हेमिस्फीयर है मतलब दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पड़ेगा समर मतलब गर्म ऋतु, यहाँ पड़ेगा विंटर मतलब ठंडी। अब यहाँ क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें पड़ेगा ऑटम, ठीक है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग। इसीलिए मार्च में देखिएगा वसंत आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को उत्तरी गोलार्ध के बारे में ही है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन आता है, तो अब सुनते होंगे कि ठंडी मौसम में पृथ्वी एकदम दूर चला गया है, इसीलिए हम लोगों को ठंडी लगता है। वो कंडीशन यहाँ नहीं है, पृथ्वी दूर और नज़दीक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पृथ्वी दूर नज़दीक से कोई मतलब नहीं है, पृथ्वी झुकाव से मतलब है। इधर झुका हुआ है सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है। इधर सदर्न हेमिस्फीयर जो है दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो इधर पड़ता है गर्मी और उधर पड़ता है ठंडी, क्योंकि वो उधर झुक चुका है, ठीक है। अब देखिए ये मामला आपको सेट हो गया। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ और बात बताता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो पड़ रहा है इक्वेटर पर, इक्वेटर 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इस दिन में ठंडी सर्दी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें दिन और रात दोनों बराबर होता है। यहाँ पे जब गर्मी होगा तो सूर्य की किरण ज़्यादा इधर पड़ेगा, तो दिन की अवधि इधर ज़्यादा बड़ा होगा, दिन इधर ज़्यादा, इधर रात बड़ा होगा, मतलब दिन इधर छोटा होगा, इधर दिन बड़ा होगा। यहाँ पे दिन बड़ा इधर होगा, इधर दिन छोटा होगा। यहाँ पे क्या होगा, एकदम बराबर होगा, यहाँ भी एकदम बराबर होगा। इसीलिए कहते हैं दिन और रात दोनों बराबर होता है, दिन और रात दोनों क्या होता है, एकदम बराबर होता है, 12-12 घंटे का होगा। इधर तो दिन ज़्यादा का होगा। अगर यहाँ पे है सूर्य की किरण कर्क रेखा पर, तो 24 घंटा का दिन हो जाएगा इस पोल पे यहाँ पे 24 घंटा का दिन होगा, यहाँ 24 घंटा का रात होगा इस समय। अगर मान के चलिए सूरज का किरण नहीं, देखिए सूर्य की किरण कर्क रेखा पर है तो 24 घंटा का दिन इधर होगा, 24 घंटा का रात होगा इधर। इसीलिए कहते हैं 6 महीना का दिन 6 महीना का रात पोल पे होता है। एकदम जो है यही कारण है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या होगा,
एक मकर रेखा पर जा रहा है, एकदम लंबवत सूर्य की किरण पड़ रहा है मकर रेखा पर। इधर होगा 24 घंटा का दिन होगा, इधर 24 घंटा का रात होगा। यहाँ पे दिन रात दोनों बराबर होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगा। देखिए, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला कॉन्सेप्ट है, इन दोनों पर सूर्य की किरण एक साल में एक ही बार पड़ता है, एक साल में एक ही बार। अब देखिए क्या कहिएगा, 21 जून से पृथ्वी जो है चलना शुरू किया, तो अभी मकर रेखा पर सूर्य की किरण पड़ रही है, इसके बाद इस पर पड़ेगी, इसके बाद इस पर पड़ेगी, इसके बाद इस पर पड़ेगी, फिर यहाँ आएगी। इससे पहले तब तो आप कहोगे कि मकर रेखा पर 2 बार पड़ गया एक साल में, क्योंकि एक चक्कर लगाया है, यहाँ आ गया। लेकिन इससे एक दिन पहले पुड़ जाता है एक साल। अब देखो, जैसे मान के चलो यहाँ 21 जून है ना, 21 जून है, ठीक है, 21 जून, तो 20 जून को एक साल हो जाता है। तुम गिन के देख लेना, 20 जून को 365 दिन हो जाता है, ठीक है, 20 जून को। तो इसलिए सूर्य की किरण कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है साल में एक ही बार, और इसके बीच में जितने रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी रेखा है उस पर 2-2 बार पड़ता है साल में। देखो, जैसे मान के चलो हम इक्वेटर को लेते हैं, तो यहाँ तक आते आते एक बार इक्वेटर पर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ गया होगा तो नीचे गया, इक्वेटर से नीचे चला है ना, यहाँ से नीचे, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर गया है तो इक्वेटर पे पड़ा, फिर यहाँ से और ऊपर जाते जाते यहाँ तक गया, यहाँ से ऊपर जाते जाते फिर यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से एक दिन पहले यहाँ तक कर्क रेखा पर पहुँचने से पहले साल पुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरण साल में एक ही बार पड़ता है, एक ही बार पड़ता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, हम तारीख के बारे में बता रहे हैं कि लंबवत किस तारीख पर कौन सी रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। जैसे मान के चलिए 21 जून की बात करें, तो सूर्य की किरण कहाँ होगा, कर्क रेखा पर होगा, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर। 23 सितंबर की बात करें तो ये होगा इक्वेटर पर, ठीक है। और 22 दिसंबर की बात करें तो ये कहाँ पे होगा, मकर पर होगा, मकर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में बोल ही दे रहे हैं। 21 मार्च को कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ पे, 21 मार्च है इक्वेटर पर पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देखिए इक्वेटर पर पड़ेगा। तो ये आपको हम डेटा बता रहे हैं, ये डेटा है एक, ये डेटा आप लोग समझ गए। ऋतु परिवर्तन इसी के कारण होता है, ठंडी गर्मी ये सब चीज़ें जो आता है, ऋतु परिवर्तन। देखो, मैं एक आपको ग्राफ दे रहा हूँ, ग्राफ इसके लिए साल में जैसा चलता है। मान के चलो यहाँ 21 जून है, 21 जून, यहाँ है 23 सितंबर, यहाँ है 22 दिसंबर, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे हम बताए थे कि 21 जून पर 24 घंटा का रात होता है पोल पे, ठीक है। तो यहाँ 24 घंटा होगा कि नहीं। 23 सितंबर पर जो है हम बताए थे, 23 सितंबर और 21 मार्च, बात एक ही है, 12 घंटा होगा, 12 घंटा, ठीक है। इसीलिए हम एक ही को लिखे हैं। ये जो 22 दिसंबर होगा, यहाँ 6 घंटा का होगा दिन की बात, 12 घंटा, 24 घंटा का दिन, 12 घंटा का दिन, यहाँ कितना, 6 घंटा का दिन होगा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें तो एक ग्राफ जो है ऐसे करके घट रहा है, ऐसे घट रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर इधर से आएगा, यहाँ से सबसे बड़ा ग्राफ आएगा 21 जून का, 23 सितंबर या 21 मार्च का, फिर आएगा 22 दिसंबर का, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ ऐसे चलता है। ग्राफ को अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से देखिएगा तब समझिएगा।
नहीं तो ये ग्राफ में वैसे यूपीएससी के लिए है ये ग्राफ सब ये सब। देखिए अब एक बात और है, ये तो हो गया। अब होगा ड्यूरेशन ऑफ द डे। कौन होगा? बचा कौन? यही नहीं बचा है। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन हो गया। अब यही बचा है ड्यूरेशन ऑफ द डे। क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यूरेशन ऑफ द डे मतलब दिन की अवधि, दिन की अवधि। ठीक है। देखिए एक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मान के चलिए ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। मान के चलिए पृथ्वी झुका नहीं रहता, ऐसे एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा रहता, तो जितने लेटीट्यूड है इस पर सब बराबर भागों में बढ़ जाता। सब देखिए बराबर भागों में बढ़ जाता, जितने लेटीट्यूड है कोई छूटल बढ़ल नहीं रहता, मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। तो मान के चलिए यहाँ अगर सन रहता है, सन, ठीक है, तो यहाँ सब पर बराबर भागों में आधा पृथ्वी पर उजला रहता है, कोनो पोल पर अंधेरा नहीं होता। ये नहीं कि आधा इधर दूसरा पोल पे अंधेरा है, दूसरा पोल पर, एक पोल पर अंधेरा एक पोल पर उजाला। ये सब पूरे पर आधा भाग इंजू, इसको कहते हैं, ये आधा वृत्त, ये पूरे वृत्त है ना, ये आधा वृत्त क्या है? उजाला। इसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त, इल्यूमिनेशन सर्कल। प्रदीप्त वृत्त, इल्यूमिनेशन सर्कल, इल्यूमिनेशन सर्कल। पूरा मतलब किरण पड़ रहा है आधा गोलार्ध पर, इधर पूरे रात पड़ रहा है, रात। पृथ्वी इधर आएगा तब उधर हुए दिन होगा, उधर जाएगा तो ये रात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है नो टिल्ट, नो टिल्ट की कंडीशन में है। जब पृथ्वी तो ऐसा है नहीं, पृथ्वी ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो अभी तो सूर्य की किरण आधा पृथ्वी पर एकदम बराबर पड़ता, आधा पृथ्वी पर कभी ना तो मौसम परिवर्तन होता है, ना तो गर्मी ठंडी आता, नहीं तो दिन छोटा और दिन बड़ा होता है, एकदम बराबर रहता है। लेकिन पृथ्वी ऐसा है नहीं, पृथ्वी है ऐसा। मान के चलिए ये है अर्थ, पृथ्वी है ये। इसको अगर ऐसे करके हम, नहीं एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है, पृथ्वी अगर ऐसे करके हम इसको काटें तो यहाँ का जो कोण होगा ये 23.5 का होगा, 23.5 का क्या होगा? 23.5 का होगा। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है, ठीक है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है? झुका हुआ है। इसीलिए हमको दिन और रात में अंतर पाया जाता है। दिन और रात में अंतर, ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन अलग अलग होता है, ठंडी गर्मी बरसात, ठीक है, ये सब पाया जाता है, ऑटम स्प्रिंग, ये सब पाया जाता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगर यहाँ पे देखिए ये जो लेटीट्यूड है, यहाँ ये है क्योंकि ये झुका हुआ है ना, यहाँ पे पड़ेगा। एक मिनट गलती हो गई, क्योंकि ये सीधा है ना, सीधा ये वाला है, तो यहीं पे इतने ठोक पड़ेगा, उधर नहीं पड़ेगा। ये है प्रदीप्त वृत्त, इधर अंधेरा होगा, यहाँ से इधर अंधेरा हो जाएगा। भले ये उत्तरी गोलार्ध पोल जो है, नॉर्थ पोल इधर आ जाए, साउथ पोल उधर चल जाए, इससे कोई साउथ पोल उधर चल जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन पोल कैसे जाए? साउथ पोल इधर चला आया है,
नॉर्थ पोल उधर चल गया, साउथ पोल में इधर। अभी मान के चलिए अगर मकर रेखा पर पड़ेगा तो यहाँ पे गर्मी होगा, यही बात है। ये क्या है, प्रदीप्त वृत्त है, इतना पर दिन होगा उतना पर रात होगा। देख रहे ई भाग जो है इधर आधा से ज़्यादा भाग अंधेरा में है और कमिया भाग इधर मतलब उजाला में है, अंधेरे में है ज़्यादा। इधर ज़्यादा भाग उजाले में है, कमिया भाग अंधेरा में, पोल से। ठीक है, यही है कंडीशन। ये क्या करता है 41,000 साल में, नहीं कितना साल में, 41,000 साल, 1000 साल ये कोण जो है बदलता रहता है। 21.5 डिग्री से 24.5 डिग्री तक जाता है, ये फ्लक्चुएट करता है 41,000 साल में। मान के चलिए 41,000 साल में ये जो 23.5 डिग्री है ये उठ जाएगा यहाँ से 21 पर चला जाएगा, 21.5। फिर 41 साल के बाद जो है यहाँ चल जाएगा 24.5 पर, और दब जाएगा ये, और झुक जाता है। यही कंडीशन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ द डे। दिन ही क्या बजे, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात होगा, समझ गए। वहाँ पे आप समझ गए कि दिन रात कैसे छोटा बड़ा होता है, मौसम कैसे चेंज होता है। अब जो है इसके बाद करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।